ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज से हम चतुर्थम अध्याय चौथा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल हमने तीसरे अध्याय का समापन किया, तो आइए चौथा अध्याय प्रारंभ करते हैं। आप अपनी श्रीमद् भगवद गीता की प्रति में साथ साथ में पढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया था, अध्याय के नाम भी आपको याद करने चाहिए, स्मरण करने चाहिए। चौथे अध्याय का नाम दिया है प्रभुपाद जी ने दिव्य ज्ञान। हिंदी में दिव्य ज्ञान है, हो सकता है बांग्ला में, गुजराती में, अंग्रेजी में अलग नाम हो। हिंदी में दिव्य ज्ञान ये टाइटल है, और इसे ज्ञान योग भी कहते हैं। तो आइए प्रथम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। कंठस्थ करने योग्य श्लोकों की श्रेणी में सबसे
टॉप के जो श्लोक हैं उसमें ये श्लोक है। प्रथम अगर हम 108 श्लोक ऐसे कहें कि जो अवश्य कंठस्थ करने चाहिए, तो उनमें से एक ये है, ये और इसके बाद वाला द्वितीय श्लोक। आगे के श्लोक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, परंतु ये पहले दो श्लोक सभी लोग लगभग कंठस्थ करते हैं। तो आइए देखते हैं शब्दार्थ, जो कि शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य भी हमारे श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इमं इस विवस्वते सूर्य देव को योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को। योगम का अनुवाद प्रभुपाद जी क्या करते हैं वो आप इस पर ध्यान दीजिए। हमने वैसे तो कई बार पूर्व में योग शब्द का अर्थ समझा है। योग का अर्थ है, उसमें युज धातु है, अर्थात मिलन या तो जुड़ना, जुड़ाव, उसे योगम कहते हैं। और विशेष रूप से योग शब्द भगवान और जीव के अनुसंधान में ही प्रयोग में लिया जाता है। अर्थात जब जीवात्मा का संबंध भगवान से हो तो उसे योग कहते हैं। तो योगम का अनुवाद प्रभुपाद जी करते हैं, परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को। प्रोक्तवान, उपदेश दिया, अहम, मैंने, अव्ययम, अमर, विवस्वान, विवस्वान अर्थात सूर्य देव का नाम है, ने, मनवे, मनुष्यों के पिता, वैवस्वत अर्थात वैवस्वत मनु, जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो अभी ये जो वैवस्वत मनवंतर की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पर, और वैवस्वत मनवंतर में विवस्वान जो है वो सूर्यदेव है, और सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र मनु, उनका नाम है वैवस्वत मनु। तो मनुष्यों के पिता वैवस्वत मनवे का ये अनुवाद है। प्राह, कहा, मनुहु, मनुष्यों के पिता ने, इक्ष्वाकवे, राजा इक्ष्वाकु से, अब्रवीत, कहा। तो यहाँ पर इस श्लोक से परंपरा का महत्व समझाना प्रारंभ करते हैं भगवान। परंपरा सिस्टम क्या है, गुरु शिष्य परंपरा का महत्व, और इस गुरु शिष्य परंपरा का उद्गम कहाँ से हुआ वो समझाना प्रारंभ कर रहे हैं भगवान। अंततो गत्वा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ओरिजिन क्या है, मूल क्या है, उद्भव स्थान क्या है, उद्गम क्या है, सोर्स क्या है, स्टार्टिंग क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई, वो जानना सबसे ज़रूरी है। और फिर वहाँ से किस तरह से ज्ञान आया वो जानना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है। कोई कहे कि हाँ मैंने सोचा है, कुछ सोचा है मैंने, वो मैं आपको बताता हूँ, वो ज्ञान है। और कोई कहे कि हाँ मैंने अपने गुरुदेव से सुना था, तो उनके गुरु के पास जाएंगे तो कहते हाँ मैंने अपने गुरु से सुना, उसने अपने गुरु से सुना, और अंततोगत्वा जो आखिरी गुरु है उसने भगवान से सुना, तब हम कह सकते हैं हाँ ये शुद्ध ज्ञान। तो इसीलिए यहाँ पर उस परंपरा सिस्टम, उस जिसे प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहते हैं डिसिप्लिक सक्सेशन, तो जो परंपरागत ज्ञान है उसका महत्व समझाने के लिए भगवान ये कह रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश, तो भगवद गीता का जो उपदेश है वो अमर योग विद्या है। अमर का अर्थ तो सभी जानते हैं कि जो कभी
नष्ट नहीं हो। योग का अर्थ समझ गए आप सब कि भगवान के साथ मिलन, और योग विद्या का अर्थ है कि कैसे भगवान के साथ मिलन हो सकता है, कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे भगवत धाम वापस जा सकते हैं, उस ज्ञान को योग विद्या कहते हैं। तो अमर योग विद्या, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव को दिया, और उनका नाम भी बताया सूर्यदेव का, विवस्वान। और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया। सूर्यदेव ने मनु, जो प्रथम मनु है, उस समय के जो मनु थे, विवस्वान सूर्यदेव का नाम है, और वैवस्वत मनु जो है, उनको उन्होंने ये ज्ञान दिया। तो अगर हम वापस जाए तो सबसे पहले ये ज्ञान किसने दिया? कृष्ण ने सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने वही ज्ञान मनु को दिया, वैवस्वत मनु को, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को यही ज्ञान दिया। तो अर्थात परंपरा शुरू हो गई। परंपरा भगवान से आरंभ हुई, इसीलिए शुद्ध परंपरा है। भगवान ने ज्ञान सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। अब आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से ये समझाएंगे परंपरा सिस्टम। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है, हिस्ट्री ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता का इतिहास क्या है? कोई भी पूछेगा भगवत गीता का इतिहास, इसमें क्या है? भगवत गीता का इतिहास इतना ही है कि कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कहा वो भगवत गीता। जी नहीं, भगवत गीता उससे प्राचीन है। भगवत गीता उससे कई वर्षों पूर्व की है। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी गिनवाएंगे कितने करोड़ वर्ष पुरानी है भगवत गीता, वो गिनवाएंगे हमें। और यहाँ स्वयं भगवान कह रहे हैं कि ये पहली बार तुमको भगवत गीता नहीं कही जा रही। भगवत गीता का पहले भी ज्ञान दिया जा चुका है। किसको? मैंने ही दिया था। मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, पहले मैंने सूर्यदेव को दिया था। अब तीसरे या चौथे श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है? तुम तो अभी अभी आए, सूर्यदेव तो कितने करोड़ वर्ष पूर्व थे, तो तुम कैसे ये ज्ञान, ये कैसे तुम दे सकते हो? एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं अर्जुन। उनको लगता है ये इनका कुछ भगवान कुछ दिमाग पे प्रेशर ज़्यादा आ गया, इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने ये सूर्यदेव को दिया, जबकि ये तो अभी अभी जन्मे। फिर भगवान उसका भी उत्तर देंगे आगे, परंतु अभी तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था, तो ये कितना प्राचीन है ज्ञान? सूर्यलोक के जो राजा है अर्थात विवस्वान, उनको ये दिया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों को प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। तो यहाँ फिर से काम रूप की बात आई। आपको स्मरण होगा तीसरे अध्याय के अंतिम कई श्लोकों में हमने काम के ही विषय में सुना और समझ गए कि महाशनो महापापमा विद्येनम यह वैरिणम, सबसे भयानक वैरी शत्रु है ये काम। तो यहाँ काम की बात कर रहे हैं कि वो काम से मुक्त कराने के लिए सबको, प्रत्येक राजा का ये कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को भगवत गीता का ज्ञान दे। तो यहाँ पर संक्षेप में वही
कि हर राजा को अपने नागरिकों की के कल्याण के लिए ये ज्ञान उन्हें देना चाहिए। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। अपने भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास, ये मानव जीवन का उद्देश्य है। और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। तो अब बता रहे हैं कि हर एक राजा जो है या शासनकर्ता, शासन अध्यक्ष, तो लीडर, सामान्य भाषा में कहें तो जो लीडर है उसको चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। कौन सा? भगवद गीता का पाठ। तो आप देखिए प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य को भगवद गीता का ज्ञान लेना ही चाहिए, परम आवश्यक है। और क्या कह रहे हैं? ये ज्ञान उनको उनके लीडर द्वारा दिया जाना चाहिए। तो उसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक लीडर को ये ज्ञान पहले लेना चाहिए और फिर अपने जो अपनी प्रजा है उन्हें देना चाहिए। और वो कोई भी समय क्यों ना हो, लीडर के पास ये ज्ञान भगवद गीता का होना चाहिए। और उससे क्या देना है उसको? शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति के द्वारा नागरिकों को ये देना चाहिए। शिक्षा, प्रशिक्षण, जैसे स्कूल में टीचिंग होता है, तो पाठशाला में या यूनिवर्सिटी कॉलेज में शिक्षा के रूप में भगवद गीता देनी चाहिए। संस्कृति, संस्कृति अर्थात सभ्यता, या जैसे एक आपका कोई भी एक कम्युनिटी होती है कि भाई ये समाज, वो समाज, ये समाज, तो उनकी अपनी अपनी संस्कृति होती है। तो राजा का कर्तव्य, लीडर का कर्तव्य है कि वो संस्कृति ही ऐसी बनाए जो भगवद गीता पर आधारित हो। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है भक्ति, अर्थात पहले शिक्षा दे, फिर संस्कृति बनाए और अंत में सबके अंदर भक्ति होनी चाहिए। अर्थात कृष्ण को केवल एक कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति या अवतार मात्र या बहुत ही चालाक व्यक्ति या बहुत ही शक्ति, ऐसा कुछ ना समझे, लेकिन उनको परम भगवान, परब्रह्म परमेश्वर समझते हुए उनकी भक्ति भी करे। वो प्रशिक्षण एक लीडर की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को दे। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावना मृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। जितने भी लीडर हैं जगत में, उन सब को ये लागू होता है। उसी भाव से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। कई बार उन्होंने अपने वक्तव्यों में, लेक्चर्स में कहा कि अगर हम किसी तरह से ये राजनेताओं को कृष्ण भावना भावित बना दे किसी तरह, तो पूरा का पूरा समाज, पूरे समाज का संपूर्ण उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा पूरे समाज का। ऐसा प्रभुपाद जी कई बार बता चुके और प्रयास भी कर चुके हैं, और हमें भी कहते गए हैं कि आप प्रयास करते रहना,
इन लीडरों को अगर आपने बना दिया, नेताओं को कृष्ण भावना भावित, तो पूरा समाज सुखी हो जाएगा। बहुत प्रयास किया। प्रभुपाद जी ने गांधी जी को पत्र लिखा था कि आप भगवत गीता के बारे में इतना बोलते हैं, लेकिन भगवत गीता किसी को नहीं देते, भगवत गीता का ज्ञान किसी को नहीं देते, केवल भगवत गीता की प्रशंसा करते हैं। तो क्यों नहीं आप भगवत गीता का ज्ञान बांटना आरंभ करो। तो उन दिनों पत्र हमेशा पहुंचते थे और सब पढ़ते थे लीडर। तो गांधी जी ने उस पत्र का उत्तर ही नहीं दिया प्रभुपाद जी को, जबकि वो कोई सामान्य नागरिक का पत्र नहीं था, एक वरिष्ठ सन्यासी का पत्र था, जो काफ़ी क्या कहते हैं, उत्तम कार्य करते हैं। तो लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। क्षमा कीजिए, उस समय तो उन्होंने संन्यास नहीं धारण किया था, क्योंकि गांधी जी तो 48 में चले गए। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने उनको ये मशवरा दिया था, सलाह दी थी कि आप भगवत गीता का प्रचार करिए। तो उत्तर नहीं मिला। अनेक और भी बहुत प्रयास किए प्रभुपाद जी ने, और हमें भी कहा कि लीडरों को कृष्ण भावना भावित बनाओ। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं, दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासन अध्यक्ष, मतलब जितने लीडर हैं जो लेवल में है, अर्थात कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, कोई भी लीडर है, उस सबको कृष्ण भावनामृत की विद्या का प्रचार करने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और वो उसके लिए ही होते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। अर्थात क्या? सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इसका अर्थ क्या है? भगवान के धाम वापस जा सके, मुक्ति प्राप्त कर सके, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके, उसका अर्थ यही है। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, इस मनवंतर में में सूर्य देव विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य के राजा, और सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों यानी लोकों का उद्गम है सूर्य देव। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हर मनवंतर में सूर्य देव का नाम अलग होता है, होता होगा, तभी प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं। क्यों? सूर्य लोक तो एक है, परंतु अंदर सूर्य के जो अधिपति राजा है, उनका अपना एक नाम होता है, उन्हें कहते हैं सूर्य देव। जो भी सूर्य लोक के राजा हैं, उन्हें सूर्य देव ही कहते हैं। हे सूर्य देव, तो वो वही कहेंगे, हाँ बोलिए। अब वो कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, अर्थात अलग अलग समय में सूर्य देव की पोस्ट पर कोई दूसरा जीव आ सकता है, कोई भी दूसरा। तो इस बार जो सूर्य देव हैं, उनका नाम है विवस्वान। जैसे इंद्र, इंद्र भी एक पोस्ट का नाम है, इंद्र का अपना एक नाम होता है, अभी स्मरण नहीं हो रहा है मुझे। तो इंद्र का भी नाम है। फिर ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा भी एक पोस्ट का नाम है, उस ब्रह्मा जी का भी एक नाम है। इस प्रकार ये सारी पोस्ट है। सूर्य, चंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, ये सब पोस्ट है, और उसमें कोई भी उस पर बैठता है। तो इस बार जो बैठे हैं सूर्य देव के पोस्ट में, उनका नाम विवस्वान है। और जो सौर मंडल के अंतर्गत सारे ग्रहों का उद्गम है, और सूर्य देव या सूर्य ग्रह से सारे बाकी के ग्रह भी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 52वें श्लोक में 5.52 में कहा गया है,
यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संभृतकालचक्रो गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का के राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा उष्मा धारण करते हैं। मैं उस गोविंद भगवान को पूजता हूँ किनको जिनके आदेश से समस्त लोक सारे लोकों का के राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा उष्मा धारण करते हैं। प्रभूत शक्ति अत्यंत शक्ति, प्रचंड शक्ति। सूर्य की जैसी शक्ति किसके पास होगी? ऐसी अद्भुत शक्ति और उष्मा यानी गर्मी को धारण करते हैं। किसके कारण धारण करते हैं? भगवान के आदेश पर धारण करते हैं। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य हैं। चक्षु यहाँ पर कहा ना, यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, तो भगवान के नेत्र के समान। हम भगवत गीता में आगे देखेंगे भी कि जब विश्व रूप का दर्शन करवाएंगे भगवान, तो उसमें उनके जो नेत्र है वो एक चंद्र और एक सूर्य है। तो यहाँ पर भी वही कहा, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं कि यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करते हैं। तो भगवान ने आज्ञा दी है, तुम आपको बस इतने में गोल घूमना है। और ये वैज्ञानिक क्या बताते हैं? गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ये अपने मंडल में ही गोल गोल घूमते हैं। अगर ये बात है तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार आप ऐसा मॉडल बनाइए और उस मॉडल में ऐसे खिलौने गोल गोल घुमाइए। हम देखते हैं कि वो अपने क्या कहते हैं, कक्षा में ही घूमते हैं या वहाँ से गिर पड़ते हैं नीचे। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? वही नियम गुरुत्वाकर्षण का लागू करके हम, जैसे आपके कहने के अनुसार ये ग्रह तैरते हैं और अपनी परिधि, अपने क्रम में ही बिल्कुल चलते हैं, कभी छोड़ते नहीं अपना रास्ता, तो फिर आपका खिलौना भी चलना चाहिए। नहीं नहीं, वो नहीं, नहीं। क्यों नहीं? पता ही नहीं है उनको। पता ही नहीं है कि उसके अंदर एक व्यक्ति रहता है उस ग्रह में, और वो नियंत्रित करता है कि ये ग्रह ऐसे ही चलेगा, तभी वो ग्रह ऐसे चलता है। अपने आप कुछ नहीं होता है, सभी के अंदर एक एक नियंत्रक होता है, वही इनको नियंत्रित करता है, अन्यथा अपने आप कुछ नहीं चलता। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भगवान की आज्ञा से ये सूर्यदेव अपनी परिधि या अपने क्रम या कक्षा में बिल्कुल वैसे ही चलते हैं, कभी इधर उधर बाहर नहीं आते। अगर मान लो कभी ऐसा थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि उन्होंने थोड़ा सा सोम रस का पान कर लिया हो सूर्य ने, कि आज पार्टी थी, इंद्रदेव के भतीजे की शादी थी, उसमें गए थे और थोड़ी चढ़ा ली है, थोड़ा सा एक पैग दो पैग मार लिया, तो आज थोड़ा सा झूम रहा हूँ। तो झूमते झूमते पृथ्वी के थोड़े और नज़दीक आ गए, झूमते झूमते, तो क्या होगा पृथ्वी का? आप समझ रहे हैं ना? वो थोड़ा ऐसे ऐसे डोलते डोलते अगर थोड़ा नज़दीक आ जाए सूर्य के, तो सूर्य ये धरती के, तो धरती का क्या होगा आप समझ सकते हैं। या फिर थोड़ा दूर चला जाए तो क्या होगा? ठंडी के मारे सब जम जाएंगे। तो ऐसा कभी हुआ नहीं करोड़ों वर्षों में। किसके कारण नहीं हुआ? यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार, भगवान की आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करते हैं।
तो ये भगवान की आज्ञा अनुसार ही चलते हैं, गोल घूमते हैं। सूर्य सभी लोकों के राजा हैं तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करते हैं। सूर्य सभी लोकों के राजा हैं, सब लोग उनमें से प्रकट होते हैं, परंतु उनके अंदर शासन करने वाले जो देव हैं, सूर्य देव विवस्वान, वो वहाँ पर शासन कर रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। तो ये सूर्यदेव विवस्वान जो है, वे ऊष्मा, गर्मी और प्रकाश प्रदान करते हैं। किसको? सारे लोगों को, और इस प्रकार उनको कंट्रोल में रखते हैं। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमते हैं और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवद गीता की विद्या समझने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। तो यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद जी, सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमते हैं, सूर्य ग्रह, और भगवान कृष्ण ने वो सूर्य लोक के राजा विवस्वान को भगवद गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। सबसे पहले ये ज्ञान उन्होंने विवस्वान को दिया। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। कई लोग कहते हैं भगवद गीता तो भगवद गीता कोई मामूली सांसारिक ज्ञान नहीं है जो विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक कुछ लिखा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज्ञान का मानक ग्रंथ है, ज्ञान प्राप्त करने का मानक अर्थात मान्य, ऑथोराइज्ड, व्हाट इज प्रभुपाद राइटिंग इन इंग्लिश? इट्स एन ऑथोराइज्ड स्क्रिप्चर और समथिंग, स्टैंडर्ड बुक ऑफ नॉलेज, मानक, वही ऑथोराइज्ड स्टैंडर्ड। तो मान्य या मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत ग्रंथ जो है, उसमें शांति पर्व में 348 के वे अध्याय में 51 और 52वें श्लोक में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। तो ये महाभारत में गीता का इतिहास इस प्रकार बताया है। त्रेता युगादौ च ततो विवस्वान मनवे ददौ मनुष्य लोक भृत्यर्थम सूतायेक्षाव कवे ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान वस्थितः। लगभग वैसा ही उसी प्रकार का श्लोक है। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्य के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे, राजा शासक थे, और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। तो जो रघुकुल में श्री रामचंद्र प्रकट हुए, उसी रघुकुल के सबसे पहले राजा या पिता जो थे वो इक्ष्वाकु थे, और इक्ष्वाकु को मनु के पुत्र, और मनु ने उनको अपने बेटे को इक्ष्वाकु को दिया ज्ञान। मनु ने कहाँ से लिया ज्ञान? विवस्वान सूर्यदेव से। इसे प्रामाणित होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवद गीता विद्यमान थी। अब गणना बताएंगे, कैलकुलेट करके बताएंगे कितना समय पहले की है भगवद गीता। इस समय
कलयुग के केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। ये सब एकदम एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि उतना एग्जैक्ट करने की आवश्यकता, अंदाजा आ जाएगा तो भी चलेगा, इसलिए अंदाजा है 5,000। तो लगभग 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्णायु, किसकी पूर्णायु? कलयुग की। कलयुग की पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। तो 4 युग है। कलयुग का समय है 4,32,000 वर्ष। त्रेता क्षमा, द्वापर युग जो उससे ऊपर है, उसमें आप अभी 4,32,000 उसके अंदर क्या कहते हैं, ऐड करते जाओ, और 4,32,000 में 4,32,000 जब ऐड करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 8,64,000। तो 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है। उसमें और 4,32,000 वर्ष को उसमें और शामिल कर लो, तो कितना हो जाएगा? 12,96,000 वर्ष। उतने का है त्रेता युग। त्रेता युग, और उस त्रेता युग में और 4,32,000 शामिल करो, तो हो जाएगा 17,26,000 कि 24,000 कि 26,000, ऐसा कुछ। उतने वर्ष, अर्थात लगभग 18 लाख वर्ष समझो, या 17 लाख समझो, 17 लाख वर्ष का समय होता है सत्ययुग का। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कलयुग का समय है 4,32,000 वर्ष, इसमें से केवल 5,000 वर्ष अभी व्यतीत हुए हैं। इसके पूर्व द्वापर युग में, अर्थात लगभग 8 लाख वर्ष, तो हमने तो गिना 8,64,000 वर्ष, तो प्रभुपाद जी यहाँ अंदाजे से 8 लाख बता रहे, तो 8 लाख वर्ष तथा, और इसके भी पूर्व त्रेता युग जिसमें 12 लाख वर्ष। इस प्रकार लगभग लगभग की गिनती है, ये सब अंदाजन है, तो लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। श्रीमद् भगवद गीता इक्ष्वाकु ने, क्षमा कीजिए, मनु ने इक्ष्वाकु को कब कही, कितने वर्ष पूर्व कही? तो लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने इक्ष्वाकु को भगवद गीता का ज्ञान दिया। स्वाभाविक है, तो भगवान ने उससे पहले ही दिया उनको। वर्तमान मनु की आयु लगभग, जो अभी जो मनु है उसकी आयु अभी बता रहे हैं, उसकी उम्र, ये अब आप इस पर ध्यान दीजिए। 30 करोड़ 53 लाख वर्ष, 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है। एक मनु इतना लंबा जीते हैं, लगभग 30 करोड़ 50 लाख वर्ष समझिए, उतनी आयु एक मनु की होती है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 14 मनु आते हैं। आप सोचेंगे ये सब कैसे हो सकता है, लेकिन है, मनु अभी भी जीवित ही है, और उनका तो लंबा समय है मनवंतर। इसमें तो कितने युग बदल जाते हैं, 71 युग की साइकिल उसमें चेंज हो जाती है मनु के एक जीवन काल में। तो यहाँ बताया वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। तो मनु की आयु में से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत गए, लगभग उनकी जैसे हमारे 40-45 वर्ष की उम्र हो, ऐसे ही उम्र हो गई उनकी। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव व्यवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है, अर्थात यहाँ हिंदी में ऐसा लिखा है,
अर्थात अंदाज ये है कि गीता कम से कम भगवत गीता 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। तो ये सब आप वो टेस्ट वगैरह के लिए सब नोट करना ज़रूरी है कि अंदाजन कितने वर्ष पहले भगवत गीता कही गई। तो 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व भगवत गीता कही गई, अंदाजा है ये। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। पुनः अर्थात फिर से, दोबारा रिपीट किया। तो भगवान ने रिपीट किया 5000 वर्ष पूर्व। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान अर्थात एक अंदाजा है, अंदाज है। अंदाज क्या बोलते हैं, हाँ, अंदाजे से जैसे बोलते हैं, अनुमान लगाया। सूर्यदेव विवस्वान को इसीलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय थे और उन समस्त क्षत्रियों के जनक हैं जो सूर्यवंशी हैं। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। अब कई लोग कहेंगे हम भगवत गीता में नहीं मानते, हम वेदों में मानते। मैंने खुद सुना है ऐसे विशेष समाज के कुछ लोग जो वेदों के भक्त हैं, वो कहते हैं हम वेदों को मानते हैं लेकिन भगवत गीता को नहीं मानते। क्यों? वेद अपौरुषेय है, अर्थात किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे, और भगवत गीता कृष्ण ने कही है। तो प्रभुपाद जी उनका उत्तर दे रहे हैं कि कृष्ण ने कही इसीलिए वो अपौरुषेय है। क्यों? क्योंकि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, स्वयं भगवान है, और इसीलिए भगवान का कहा जो है उसे अपौरुषेय ही कहते हैं। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूँकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। जैसे वेदों को बिना किसी तर्क वितर्क के आप मानवीय विवेचना किए बिना स्वीकार करते हैं, अपौरुष है, इसी तरह भगवद गीता को स्वीकार करना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं। संसार में बहुत सारे महान बहुत बड़े बड़े महान लोग पड़े हैं, वो अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवद गीता नहीं है। किंतु वो जो उनकी भगवद गीता है वो यथारूप नहीं है। अतः भगवद गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु और उनके पुत्र जो भी होंगे उनको कहा। ये परंपरा आरंभ हुई, वो यहाँ पर कहा गया है। तो अब यहाँ पर अगले श्लोक में भगवान समझाएंगे कि ये जो परंपरा है वो नष्ट हो गई और इसीलिए मुझे आज दोबारा ये ज्ञान देना पड़ रहा है। नहीं तो मैं तुमको बोलता कि वो लाइब्रेरी में जाओ और उस बुक शेल्फ में, लाइब्रेरी में, वहाँ पर मेरी भगवत गीता रखी है, वो निकालो, ले लो, पढ़ो।
इतना बोल सकता था, लेकिन वो नहीं रही, अभी परंपरा समाप्त हो गई है, और इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ। तो अब अगले श्लोक में चलते हैं, द्वितीय श्लोक में, जहाँ भगवान इस बात को अर्जुन से कहते हैं। ये भी कंठस्थ करने योग्य श्लोक है, अवश्य कंठस्थ कर लीजिएगा। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपः। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। तो इस श्लोक को अवश्य अवश्य कंठस्थ करिएगा। और अब देखते हैं इसका शब्दार्थ तथा अनुवाद। शब्दार्थ: एवं इस प्रकार, परंपरा गुरु परंपरा से, प्राप्तम प्राप्त, इमं इस विज्ञान को, राजऋषयः साधु राजाओं ने, विदुः जाना, सह वह ज्ञान, कालेन कालक्रम में, इह इस संसार में, महता महान, योगः परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। देखिए, फिर से योग शब्द का वही उन्होंने अनुवाद किया कि परमेश्वर के साथ के अपने संबंध का विज्ञान या योग विद्या। नष्टः छिन्न भिन्न हो गया, परंतप हे शत्रुओं को दमन करने वाले अर्जुन। अनुवाद: इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजऋषियों ने इसे विधि से इसे समझा, इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया, उन्होंने अपने बेटे मनु को दिया, उन्होंने अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया, उन्होंने अपने बेटे को दिया दिया दिया, और कहीं ना कहीं ये लिंक जो है वो ब्रेक हो गई। करोड़ों वर्ष कितने गिनवाए, 12 करोड़ 4 लाख वर्ष में लिंक तो ब्रेक हो जाएगी ना कहीं वो टूट गई लिंक। तो कह रहे हैं, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, इसीलिए यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। अर्थात जैसे मैंने दिया था वो ज्ञान अब लुप्त हो गया। कितना आश्चर्य है कि भगवान को ये सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, लिंक, और इसीलिए अब वो फिर से वही ज्ञान अर्जुन को देना प्रारंभ किए हैं। तो इस प्रकार यह परम विज्ञान, ये शब्द महत्वपूर्ण है। ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया उस समय, और राजऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। तो किसने ग्रहण किया? जैसे हमारी परंपरा में सब आचार्य हैं, वैसे उस
परंपरा में जो जिसकी भगवान यहाँ बात कर रहे हैं उसमें सब राज ऋषि थे जिन्होंने इसको और इसी विधि से समझा, जिस विधि से भगवान अभी अर्जुन को समझा रहे हैं। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट कहा गया कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। राज ऋषि अर्थात राजा भी है और ऋषि भी है, और ऋषि है इसलिए वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं, और राजा है इसलिए शासन करते हैं। तो ये ऐसे राज ऋषियों को ये ज्ञान दिया जाता था जो अपनी प्रजा को और अच्छा उनको मार्गदर्शन दे सके। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये ज्ञान असुरों के लिए नहीं, जो अपनी सन की बुद्धि से, अपनी सनक से इसकी विवेचना करे। अब देखिए क्या बताते हैं कि कैसे कैसे लोग भगवत गीता लिख डालते हैं। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों ने के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य अच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य अच्छिन्न हुआ, वैसे ही तो कैसे ये परंपरा ब्रेक हुई, नष्ट भगवान कहते हैं नष्ट हुई है। तो नष्ट कैसे हुई है परंपरा? असाधु आप समझते हैं, जो साधु नहीं, सज्जन नहीं, भक्त नहीं, उसे असाधु कहते हैं। वो किसी भी वेश में हो सकता है। तो असाधु भाष्यकारों अर्थात जो इसका भाष्य लिखते हैं, हाँ हम भगवत गीता भाष्य, असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही फिर से पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता आई। स्वाभाविक है, क्योंकि पूरी प्रजा का कल्याण इसी से होता है, भगवत गीता से। और अगर ये स्वार्थी लोगों के, लीडरों के कारण इसकी जो लिंक है वो ब्रेक हो गई, और इस लिंक को ब्रेक होते ही लोगों का कल्याण बंद होने लगा, क्योंकि ज्ञान नहीं था, तो फिर उसे वापस लाना पड़ेगा। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं। ये अब प्रभुपाद जी 50 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, जब उन्होंने ये भगवत गीता लिखी, 50-60 वर्ष पूर्व, तब की बात कर रहे हैं कि उस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, मतलब कितने लोगों ने लिखी है भगवत गीता, विशेषतया अंग्रेजी में। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। प्रभुपाद के समय पे 300 से अधिक भगवत गीता थी, अब तो 1000 में होगी, परंतु उस समय 300 भगवत गीता के संस्करण उपलब्ध थे, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। और अंग्रेजी में, विशेष करके जो अंग्रेजी में भगवत गीता थी, उसमें तो शुद्धि ही नहीं थी। तो विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं लिखी है, किंतु वे प्रायः सभी कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है
ये भगवत गीता आप जानते हो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में उस पर पीएचडी डिग्री प्राप्त हो सकती है। आप भगवत गीता पे थीसिस लिख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और उस पर पीएचडी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, डॉक्टरेट। तो लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, सबने अपनी अपनी भगवत गीता लिखी है, उसके ऊपर अपना ही अपनी टीकाएं लिखी है, अपना अपना भाष्य लिख दिया, और एक चीज़ भूल गए बेचारे। और क्या दोष है, बहुत टेंशन में होंगे ना, एक चीज़ भूल गए, क्या? कृष्ण को भूल गए। अर्थात ऐसी भगवत गीता लिखी है इन लोगों ने, महात्माओं ने, कि उसमें कृष्ण को भगवान ही नहीं बताया। अब प्रभुपाद जी ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की भगवत गीता पढ़ेंगे तो क्या होगा? जिसने कहा है, भगवत गीता बोली है, उसको ही भगवान नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो द्वेषी हैं भगवान के, केवल अपने स्वार्थ के लिए गीता लिखते हैं। तो प्रायः सभी कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा अर्थात गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रभुपाद जी अब ये हमें बता रहे हैं कि क्यों ये भगवत गीता लिखी है उन्होंने। एक, और मूल तो अंग्रेजी में लिखी है प्रभुपाद जी ने, इसलिए अंग्रेजी कहते। तो एक अंग्रेजी भगवत गीता की आवश्यकता थी, जो मूल हो, ओरिजिनल हो, शुद्ध हो, जैसा भगवान ने कहा वैसा हो, यथारूप हो, और शुद्ध भगवत गीता हो। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता लिखी है, और कह रहे हैं प्रस्तुत प्रयास अर्थात ये भगवत गीता इस आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवद गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। कोई कहे कि ये तो मानसिक चिंतन है, भगवद गीता क्या है, मन से किसी ने सोच के निकाला, तो प्रभुपाद जी कहते तो फिर वो आदमी अपना बहुत समय नष्ट कर चुका है या कर रहा है, अगर वो कहता है कि ये काल्पनिक है। तो इस प्रकार ये दूसरा श्लोक था, और अब तीसरा श्लोक देखते हैं। स एवायं मया तेत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्। स एवायं मया तेज्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। भक्तोऽसि में सखा चेति, अन्य जगह पर भी भगवान ऐसा ही कहते हैं अर्जुन को, इस भगवत गीता में रिपीट किया हुआ है। भक्तोऽसि, तू मेरा भक्त है, सखा चेति, मेरा मित्र है, इसीलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। रहस्यम शब्दार्थ, सह वही, एव निश्चय ही, अयम यह, मया मेरे द्वारा, ते तुमसे, अद्य आज, योग योग विद्या, प्रोक्त कही गई, पुरातन अत्यंत प्राचीन, भक्त भक्त, असि हो, में मेरे, सखा मित्र, च भी इति, अतः रहस्यम रहस्य, ही निश्चय ही, एतत् य उत्तमम दिव्य। अनुवाद, भगवान कहते हैं
आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। परंपरा की बात पहले कही और फिर उस परंपरा में भगवान ने कहा कि ये ज्ञान मैंने पहले सूर्यदेव को दिया। तो सूर्यदेव को क्यों दिया था? उनकी पात्रता होगी इसीलिए उनको दिया, अर्थात वे उनमें वो गुण होंगे सूर्यदेव में। और यहाँ कह रहे हैं कि तुम में भी कुछ गुण हैं जिसके कारण मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो क्या गुण है तुम में? अर्जुन को कह रहे हैं आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपना संबंध का विज्ञान अर्थात योग तुमसे कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। सबसे बड़ा गुण ज्ञान प्राप्ति का है भगवान का भक्त होना। अतः इसलिए तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो तुम इस रहस्य को समझ सकते हो। कोई अन्य व्यक्ति यदि इसको पढ़ भी ले, सुन भी ले, तो भी नहीं समझ सकता। कैसे? जैसे धृतराष्ट्र, संजय धृतराष्ट्र, संजय ने बोला, धृतराष्ट्र ने सुना भगवत गीता। क्या हुआ? क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा उनमें। अर्थात अगर वो भगवान का भक्त है और भगवान से संबंधित है तो वो ये दिव्य ज्ञान का रहस्य समझ सकता है, अन्यथा नहीं। तात्पर्य, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था। भगवान ने ज्ञान उसे इसलिए दिया क्योंकि वो भगवान का भक्त था। किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। असुर इसे नहीं समझ सकते। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। एकदम स्पष्ट भाषा में प्रभुपाद जी जैसे स्पष्ट वक्ता व्यक्ति, बहुत ही हिम्मत वाले हैं प्रभुपाद जी, उनकी हिम्मत का क्या कहना। और फिर भी अपने उनके गुरुदेव की तुलना में प्रभुपाद जी बहुत कम है। इतना स्पष्ट वक्ता थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और प्रभुपाद जी भी स्पष्ट वक्ता हैं। इसलिए कह रहे हैं जो भगवत गीताएं लिखी गई है उनमें से कुछ जो हैं वो भक्तों ने लिखी है और कुछ असुरों ने लिखी है, ऐसा कह रहे हैं। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है। अतः जो गीता मनुष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए क्षमा करे, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। कोई भी भगवत गीता में यदि ये कहा हो कि अर्जुन भगवान का भक्त है, कृष्ण परम भगवान है, ऐसा कुछ भी कहा गया हो तो वो ठीक है, वो उचित भगवत गीता है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि हमारे एक पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने भगवत गीता लिख डाली और सर्वधर्मान परित्यज्य में लिखते हैं, अरे नहीं नहीं, उसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि वो शरीर कृष्ण के अंदर कोई दूसरी चेतना है, आत्मा है, वो कृष्ण की शरण में जाना है, ये शरीर कृष्ण की शरण में नहीं जाना। ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं
गुजराती में हम कहेंगे तो डॉट डाया, अर्थात बहुत ज़्यादा ही, इतना ज्ञान तुम में कहाँ से आया भाई? क्या तुम वैष्णव हो? क्या तुम अ, परंपरा से ज्ञान प्राप्त किए हैं? ये ज्ञान तुम में कैसे आया? नहीं नहीं, कल्पना से। तो फिर ऐसी काल्पनिक गीता लिखने वाले, और आप देखिए कितने स्वतंत्रता सेनानी, पॉलिटिशियन, राजनेता। अभी अभी तो योगा गुरु रामदेव बाबा ने भी लिख दी भगवत गीता, लोकमान्य तिलक ने लिखी, गांधी जी ने लिखी। जो भी लीडर है उनको भगवत गीता लिखनी पड़ती है शायद, मेरे ख्याल से, नहीं तो समाज में उनका वो कैसे रहेगा? अब भाई तुम्हारा सब्जेक्ट ही नहीं है, तुम ना भक्ति जानते हो ना भगवान, तो फिर तुम कैसे भगवान की वाणी लिख सकते हो? तो इसमें ऐसा आसुरी भाव आता है उनकी गीता में। और कहते हैं प्रभुपाद जी वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं, और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्ग से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। ऐसे कुमार्ग से बचना चाहिए, और क्योंकि ये चेतावनी है, मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे, अर्थात भक्त बने, भगवान से कहे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, अब मुझे ज्ञान दीजिए। ऐसा करने से ज्ञान मिलेगा। तो मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे, श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। इस प्रकार, तो इस प्रकार तीसरा श्लोक हमने संपन्न किया। चौथे श्लोक से अर्जुन, वही जो मैंने पहले बताया, आश्चर्य प्रकट करेंगे। ये कैसे हो सकता है कि सूर्य देव को ज्ञान तुमने दिया, कैसे मैं मान लूँ? तब फिर भगवान उसका उत्तर देंगे। तो हम यहाँ पर आज विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई यदि किसी की जिज्ञासा हो, उत्कंठा, सुधार, सुझाव आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं, और अपना वीडियो कुछ क्षण के लिए ऑन कर सकते हैं। दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभात। गुरु महाराज की है। जय। प्रभु जी, ये सतयुग में भी असाधु लोग थे क्या? सतयुग में भी असाधु लोग थे? बिल्कुल 100%। क्यों नहीं? क्यों नहीं होंगे? कोई युग ऐसा नहीं कि जब असाधु ना हो, और कोई युग ऐसा नहीं जब साधु ना हो। हर युग में साधु और हर युग में असाधु होते हैं। मात्रा में फर्क पड़ता है, रेशियो, प्रपोर्शन में फर्क पड़ता है। जैसे उस समय मान लेते हैं 10 में से 9 या 8 साधु थे तो 2 असाधु, और आज 8 या 9 असाधु है और एकादा साधु, बस ये अंतर है। बाकी उस समय असाधु भी थे, और अभी तो असाधु ही असाधु दिख रहे हैं। तो ये बिल्कुल है, सत्ययुग में असाधु थे ही। अन्यथा कई सारी भागवत में कथाएं भी आपने पढ़ी है, उसमें कई सत्ययुग की कथाएं हैं जिसमें असाधुओं का वर्णन है ही। तो असाधु अवश्य होते हैं सत्ययुग में। ठीक है प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न आदि? नहीं? ठीक है, किसी का प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम।
सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और अब आप सब मिल करके सम्मिलित जप करिएगा। मैं विराम लेता हूँ।